नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनपीएस के नए नियमों के तहत नियोक्ताओं की बेसिक सैलरीज हैं, उनके कितना % योगदान होगा और किस प्रकार से उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए एनपीएस नियमों के तहत नियोक्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 14% योगदान कर सकेंगे, जिसमें पेंशन में 40% तक की वृद्धि होगी। इससे 40,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर पेंशन फंड और मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करें कि एनपीएस पेंशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के नए नियम जारी किए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के अनुसार कर्मचारियों के पेंशन योगदान में बढ़ोतरी की गई है, जिससे एनपीएस के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। तो वो किस प्रकार से की गई और क्या की गई है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि उनके क्या नए नियम और उसका क्या प्रभाव है। तो नए नियमों के अनुसार अब नियोक्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 10% की बजाय 14% योगदान एनपीएस खाते में कर सकेंगे। यानी कि आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% जो एनपीएस में देते थे उसकी बजाय अब आप 14% भी दे सकते हैं। इस परिवर्तन का मतलब यह है कि अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है तो पहले नियोक्ता 4,000 रुपये मासिक योगदान करते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 5600 रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त योगदान से कर्मचारियों की पेंशन में लगभग 40% की वृद्धि हो सकती है। यानी कि जब आप रिटायरमेंट की एज में आएंगे तब आपकी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपके जो आपको पेंशन मिलेगी उसमें आपके 40% की वृद्धि हो जाएगी। और अभी आपकी पेंशन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1600 रुपये एक्स्ट्रा आपको कटवाने पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप पेंशन लेंगे रिटायरमेंट के बाद में तब आपको एक बहुत मोटी रकम मिलेगी। तो आप इस नए नियम के तहत अपना उसी के तहत अपना यह कटवा सकते हैं। अब हम बात करें कि एनपीएस में निवेश के क्या फायदे हैं। तो एनपीएस एक लागत प्रभावी पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आयु सुनिश्चित करती है, जिसमें निवेशकों को 2 प्रकार के विकल्प मिलते हैं, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव विकल्प में निवेशक अपनी पसंद के अनुसार इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स व सरकारी सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं और यहाँ काफ़ी हद तक आपका पैसा सेफ भी रहेगा। लेकिन जब आप इसमें नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑटो विकल्प होता है, जिसके तहत निवेशकों को अपने एसेट क्लास का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह विकल्प निवेशकों की आयु के आधार पर फंड का ऑटोमेटिक अवलोकन कर लेता है। तो आप जो चाहें वो, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑटो तो आपके पास है ही। अब हम बात करें कि नियमित निवेश, नियमित रूप से मासिक या वार्षिक निवेश करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 35 साल की उम्र से 17,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र में आपका पेंशन फंड काफ़ी बड़ा हो सकता है। अन्य विकल्पों का चयन, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद निवेशकों को कम से कम 40% फंड से वार्षिकी की खरीदनी होती है, जिससे नियमित मासिक पेंशन मिलती है। सही वार्षिक योजना चुनने से आपकी मासिक पेंशन को 1,00,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करें उच्च योगदान। उच्च योगदान से आपकी पेंशन फंड में वृद्धि होगी। जैसे अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की बजाय 7,000 रुपये का योगदान करते हैं तो आपकी पेंशन फंड में 35 सालों में 40% की वृद्धि की जाती है। यानी कि 35 साल में अगर आपकी 40% की वृद्धि की जाएगी तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको लेकर आप रिटायर्ड होंगे। अब हम बात करें कि नए एनपीएस नियमों से सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है और उच्च योगदान में सही निवेश विकल्पों का चयन करके कर्मचारी खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकता है। इन बदलावों से कर्मचारियों को अधिक वित्तीय स्थिरता व सुरक्षित भविष्य का आश्वासन मिलेगा और यह कदम कर्मचारियों के लिए एनपीएस को और अधिक आकर्षक व फायदेमंद बनाता है, जिससे वे अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर सकते हैं। और ये एनपीएस के तहत था, तो जिन्होंने यूपीएस के तहत अपना यूपीएस पेंशन फंड चूज किया है उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आए थे। तो आप दोनों में से देखकर आप देख सकते हैं, तय कर सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है, आप कौन से ऑप्शन में जाना चाहते हैं, एनपीएस या यूपीएस में। सरकार आपको एक बार के लिए इसका मौका देती है, बार बार आप इसको चूज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो
पूरी डिटेल देखें। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ये वीडियो देखें, बाकी वीडियोस भी देखें, गूगल पे सर्च करें और जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे वो उस पर आप क्लिक करें और उसी को आप चूज करें। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।